सुंदर होता है मन अति सुंदर। अरे फाड़ दे क्या मेरा जन्मदिन? पापा जी रुक जाइए। पापा जी खुद तो अपने पति को संभाल नहीं पाई और मेरे पति को उल्टा सीधा बोल रही हो। आपसे तो हम कोई बात नहीं करना। मत करो बात। पापा आप टेंशन मत लीजिए, हम माँ जी से बात करते दिव्यम जी है ना। मुझे नहीं मनाना अपना जन्मदिन। ताऊजी! गोलू के पापा क्या हो गया? गोलू के पापा ताऊजी आगे गोली क्या हो गया? गोलू के पापा ताऊजी प्लीज आगे गोली। गोलू के पापा ताऊजी आगे गोली। राधिका लगता है ताऊजी को दिल का दौरा आया। हमें इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। दिव्यम गोलू घर पर नहीं है तो इन्हें हॉस्पिटल कौन लेकर जाएगा? भाई घबराइए मत, हम सब लोग हैं ना यहाँ पे, हम लोग ले जाएंगे ताऊजी को। राधिका जल्दी चलो। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इन्हें कहीं लेकर के जाने की। हो ना हो ये भी इनका एक नया नाटक ही है। पैसे ऐंठने का कोई नया तरीका होगा इनका। वैसे भी इनका परिवार तो बहुत चतुर है, कुछ करे या ना करे लेकिन नाटक बहुत अच्छा कर लेते हैं। वो क्या कहते हैं, इन लोगों को तो पुरस्कार मिलना चाहिए। बेस्ट नौटंकी अवार्ड का खिताब जाता है कविता बंसल के परिवार को। सुजाता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ मेरे गोलू के पापा कीड़े पड़े हैं और तुम्हें ये नाटक लग रहा है। जरूर तुम्हारी हाय लगी होगी सुजाता। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक थे, अच्छे खासे खड़े हुए थे, केक लेकर के आए थे, बर्थडे मना रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने केक में जहर होने का इल्जाम लगाया इन पर, अचानक से इनको दिल का दौरा पड़ गया। आपको नहीं लगता ये इल्जाम से बचने का नया बहाना है इनका? बस माँ, या ताऊजी की जान खतरे में और आपको लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही। राधिका जल्दी मेरी मदद करो ताऊजी को उठाने में। नहीं मुन्ना, हम तुम्हें भाई साहब को कहीं भी लेकर जाने नहीं देंगे। जिसको तकलीफ हुई है ना, उसी का परिवार उन्हें लेकर के जाए। सुजाता, अगर गोलू के पापा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस कीजिए आप लोग, यहाँ मेरे भाई की जान खतरे में है और आप लोग लड़े जा रहे हैं। देवर जी, ले जाइए मेरे पति को हॉस्पिटल प्लीज देवर जी। मुन्ना के पापा नहीं, रुक जाइए आप, ये नाटक कर रहे हो। एक शब्द और नहीं, अगर तुमने अब कुछ भी बोला ना तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। उठाओ। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। घूमी घूमी चलेंगे अब, घूमी घूमी। अली बेटे। अरे वाह गौरी बेटा, आप तो सुई लगाने पे जरा भी नहीं रोई। बेटी किसकी है? प्लीज हटिए सामने से, पेशेंट क्रिटिकल है। ये तो दिव्यम की आवाज लग रही है। अरे हटिए प्लीज, क्रिटिकल पेशेंट है। पापा, दिव्यम, पापा को क्या हुआ? बोलो भैया, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। प्लीज जल्दी से डॉक्टर को ढूंढो। डॉक्टर प्लीज, शायद हमारे ताऊजी को ना दिल का दौरा पड़ा। अब प्लीज जल्दी से इनका चेकअप कीजिए। मैं अभी चेक करता हूँ। इनकी धड़कनें बहुत कमजोर और धीमी चल रही है। इन्हें जल्दी से आईसीयू में एडमिट करो, जल्दी।
संभल के प्लीज। आप लोग यही रुकिए प्लीज प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहब बाबा गोलू भैया संभालिए अपने आप को, मुझे ठीक हो जाएगी। गोलू के पापा, दरवाजा खोले, मुझे जाना है अंदर, मुझे जाने दीजिए प्लीज। गोलू के पापा, मुझे माफ कर दीजिए। गोलू के पापा, मुझे जाना है उनके पास, मुझे जाना है, सब मेरे वजह से हुआ है। मुझे गोलू के पापा के पास जाना है। ताई जी, हमारी बात सुनिए ताई जी। कली भाभी, आप गौरी को हमें दे दीजिए और जाके ताई जी को संभालिए प्लीज। कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाइए। गलती मेरे वजह से हुआ है। संभालिए सास जी खुद को। गोलू भैया संभालिए अपने आप को, मैं कह रहा हूँ ना, सबसे अच्छे हॉस्पिटल में कुछ नहीं होगा तुझे। कुछ हो गया तो मैं खुद को मार डालूंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी। ये भूले ना, हमारा परिवार पहले ही बंटवारे के दुख से जूझ रहा है। अब ये दुख हमारा परिवार सह नहीं पाएगा। प्लीज ताऊ जी को बचा लीजिए, हमारी ताई जी पे रहम कीजिए प्रभु, दया कीजिए हम पर प्लीज। आइए माँ जी, आइए आराम से माँ जी। आपको भी थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा कि गलत संगत का रंग कितनी जल्दी चढ़ता है। अरे आपकी बड़ी बहू के साथ साथ अब तो भाई साहब भी इस हद तक गिर गए हैं कि मुन्ना और मुन्ना के पापा से पैसे ऐंठने के लिए बीमारी का झूठा नाटक कर रहे हैं। भगवान करे ये नाटक ही हो। एक माँ के लिए उसके बेटे की मौत का सदमा असहनीय है। मैं तो मर ही जाऊंगी सुजाता। नहीं 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 माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कह रहे हैं, हमने देखा है वो नाटक कर रहे हैं। आप आइए, आप परेशान मत होइए, चलिए आराम से परेशान मत होइए। डॉक्टर साहब, पेशेंट की हालत ज्यादा ही गंभीर है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को कुछ होगा तो नहीं ना? मेरा बड़ा बेटा है, वो मेरे जीने का सहारा है। आप कुछ भी करके, कैसे भी करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। देखिए, हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी अपना हिम्मत मत हारिए प्लीज। अच्छी बात यह है कि आप उन्हें सही समय पर यहाँ पे ले आए। अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो शायद उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। ऐसा मत बोलिए। मतलब भाई साहब की हालत सच में बहुत खराब है, वो नाटक नहीं कर रहे। हे भगवान, मैं माफ कर। हमने गुस्से में भाई साहब को कितना उल्टा सीधा बोल दिया। अभी के लिए उनकी स्थिति को हमने संभाल लिया है, लेकिन उनकी अर्जेंट बाईपास सर्जरी करवानी होगी। बाईपास? जिसके लिए हमें ब्लड की जरूरत होगी, लेकिन हमारे हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में उनके ब्लड ग्रुप वाला खून नहीं है। अगर आप में से किसी का भी ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो प्लीज आप हमें बता दीजिए, ताकि हम आगे का प्रोसीजर शुरू कर सकें। डॉक्टर साहब, मुझे मेरा ब्लड ग्रुप याद नहीं है, लेकिन आप एक बार चेक करवा लीजिए, और अगर पापा का ब्लड और मेरा ब्लड मैच होता
तो मेरे खून की एक एक बूंद पापा को दे दीजिए और उनकी जान बचा लीजिए। ठीक है, हम चेक करते हैं। डॉक्टर आप प्लीज मेरा भी ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए। सनम जी लेकिन आप खून कैसे दे सकते हैं? आपको तो डायबिटीज है। डॉक्टर आप हमारा भी ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए। काश हम भी अपने ससुर जी को खून दे पाते, लेकिन हमारा ब्लड ग्रुप अलग है। डॉक्टर साहब, मेरा और मेरे भाई साहब का ब्लड ग्रुप सेम है। प्लीज आप मुझे बताइए कहाँ देना है ब्लड, मुझे लेके चलिए और मेरे भाई का इलाज शुरू कीजिए। लेकिन सर आपकी एज थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हम आपको खून नहीं ले सकते। पहले तो हम राधिका जी और गौतम जी का ब्लड ग्रुप चेक कर लेते हैं। अगर इनका किसी का भी मैच हो जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी आप दोनों चलिए मेरे साथ। नहीं तारी नहीं, प्लीज मत रोइए, ताऊ जी ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर क्या गई, ऐसे कैसे मेरे बेटे को दिल का दौरा पड़ गया? ऐसा कौन सा तूफान आ गया था घर पे, बताओ मुझे। क्योंकि बर्दाश्त की भी कोई हद होती है माँ, और हमारे घर में तो आपस में किसी की सोच ही नहीं मिलती। इतना बड़ा बंटवारे का फैसला लेने के बावजूद भी हमारे घर में अब भी झगड़े खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे घर के कुछ लोगों को प्यार और स्नेह से ज्यादा पैसे का लालच, और आज वही लालच मेरे भाई को अस्पताल में लेकर आया। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, बहुओं के नाम पे कलंक हो तुम। तुम्हारी बहू भी तो घर में आई है, नए जमाने की है, नए ख्यालात की है, पर राधिका खाली अपनी मान मर्यादा जानती है, उनमें कभी अनबन नहीं होती, कभी झगड़ती नहीं, कभी लड़ती नहीं। और तुम लोग, अरे आधी उम्र बीत गई तुम्हारी, फिर भी जानवरों की तरह झगड़ा करती हो जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। अरे ये तो भला हो दिव्य और राधिका का, ऐन मौके पर मेरे बेटे को इस अस्पताल में ले आए, नहीं तो तुम लोगों ने तो उसे मारने की ठान ही ली थी। संभालिए अपने आप को। इस वक्त ताऊ जी को क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जानना बिल्कुल जरूरी नहीं। इस वक्त बस ताऊ जी कुछ भी करके जल्द से जल्द ठीक हो जाए, यही जरूरी है। आई एम सॉरी, हम इन दोनों का ब्लड नहीं ले सकते। राधिका जी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है और गौतम जी का हेमोग्लोबिन बहुत ही कम है, इसलिए इनका ब्लड नहीं लिया जा सकता। डॉक्टर साहब, फिर तो आप मेरा खून ले लीजिए, मेरे होते हुए मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। चलिए आप मेरा खून ले लीजिए, प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए प्लीज। सर मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी उम्र ज्यादा है, किसी तरह का भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। हाँ मुन्ना के पापा, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। सुजाता चुप, एक शब्द और मत बोलना। बहुत बोल लिया तुमने। आज तुम्हारे कड़वे शब्दों का नतीजा कि आज मेरा भाई अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। भगवान ना करे अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। फिर सोच लेना कि तुम्हारे जेठ के साथ साथ तुम्हारा पति भी इस दुनिया से चला गया। चलिए डॉक्टर साहब जी, मुझे लेके चलिए। मेरी जान को कुछ भी हो जाए, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। सिस्टर, ऑपरेशन की तैयारी करो जल्दी। ओके आप चलिए सिस्टर। भाई देखा आपने, इसे कहते हैं भाई भाई का असली प्यार। ये है परिवार की असली परिभाषा, उसका असली रूप, उसकी असली ताकत। पापा जी अपनी जान की परवाह किए बिना अपने भाई को खून देने गए। अगर आप लोगों की तरीके पापा जी और ताऊ जी के मन में भी ये बंटवारे की भावना होती, तो आज ताऊ जी को खून कौन देता ताई जी? हमारे परिवार ने तो हमेशा ही आपके परिवार पर जान छिड़की है। माँ जी आप भूल गई, बंटवारे से पहले ताऊ जी ने ताई जी के खिलाफ जाकर आपका साथ दिया था। उन्होंने कहा था
कि आपने हमेशा से परिवार को जोड़ के रखा है। ये जो सुजाता है वो सुजाता के खिलाफ मैं एक भी लफ्ज नहीं सुनूंगा। सुजाता इस घर की छोटी बहू है, फिर भी उसने क्या नहीं किया इस घर के लिए। पूरे परिवार को जोड़कर रखा उसने। लेकिन आज आपने हमें और दिव्यम जी को ताऊ जी का साथ देने से रोक दिया। बाजी आप खुद ही बताइए, भगवान ना करे लेकिन अगर आज ताऊ जी को कुछ भी हो गया तो क्या आप कभी भी खुद को माफ कर पाएंगी? हम सब जानते हैं कि ताऊ जी का दिल कितना साफ है, ना उन्हें पैसे का लोभ है और ना ही किसी के हक के हिस्से का। वो तो बस एक हंसते खेलते परिवार के साथ रहना चाहते हैं। और जब वही परिवार उनकी आंखों के सामने टूट रहा था तो उनका दिल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। शायद इसी वजह से हम आप सबसे विनती करते हैं, प्लीज जब तक ताऊ जी ठीक नहीं हो जाते क्या हम ये बंटवारे की लकीर को मिटा नहीं सकते? अगर आज हमने ये नहीं किया तो कहीं कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए जिसके लिए हम सबको जीवन भर पछताना पड़े। दादी आप जानती हैं कि ताऊ जी का स्ट्रेस जो है वो इस बंटवारे की वजह से बढ़ा है। अगर उन्हें कुछ भी ठीक कर सकता है तो वो कुछ और नहीं बल्कि हमारा हंसता खेलता परिवार है। अब ताई जी और मानी से बोली ना ये बंटवारा खत्म कर दे। मैंने तो बंटवारा इसलिए करवाया था कि ये दोनों शांति से रह सके, लेकिन इन्होंने तो घर को कुरुक्षेत्र बना दिया। हर रोज एक नया युद्ध होता रहता है और सजा भुगत रहा है मेरा बेटा, मेरा प्रिंस। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। इनका खून ले लिया है, अब हम ब्रिजमोहन जी के ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। पेशेंट कोमा में जा रहा है। What? हे भगवान, हे भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना। पता नहीं क्यों पर हमें अभी भी ऐसा लगता है कि अगर हमारा पूरा परिवार एक होकर ताऊ जी के पास जाएगा ना तो ताऊ जी ठीक हो सकते हैं। ताई जी, बाजी, क्या आप दोनों बंटवारा खत्म करने के लिए तैयार हैं? रहने दो राधिका, जब तक इन दोनों की जिंदगियां नहीं उजड़ जाएगी ना तब तक इनको अकल नहीं आएगी। बाजी, परिवार में एकता थी, भाइयों में प्यार, इसलिए राजा भरत ने 14 साल तक अपने भाई के खड़ाऊ को पूछकर राम जी की अयोध्या को संभाला था। पूरा का पूरा राजपाट आंखों के सामने होते हुए भी उन्होंने उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया और यहाँ पे चंद दौलत के लिए अपने रिश्तों के धागे को ऐसे काट रहे हैं जैसे कभी उनकी कोई अहमियत ही नहीं थी। ताई जी, अब हम ताऊ जी को जानते हैं, हमें पूरा यकीन है आज भी अगर हमारा परिवार एक हो गया ना तो ताऊ जी को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे परिवार की एकता उनकी तबीयत में सुधार का मूल कारण बनेगी, उन्हें शक्ति देगी और झगड़े इतने बड़े भी नहीं है कि उन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। और हमें नहीं लगता है कि कोई भी झगड़ा ताऊ जी की जान से बढ़कर है।
कहीं ये दोनों वैसाखी से एक दूसरे को लठ मारना ना शुरू कर दे। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी। मैंने अपने परिवार को अपने दुश्मन समझ बैठी। आपको जो सजा देनी है अब दे दीजिए, बस ये बंटवारा खत्म कर दीजिए मम्मी जी। बोलो कि पापा को बचा लीजिए मम्मी जी, बचा लीजिए मम्मी जी। सारी गलती अकेले भाभी की नहीं है, हमसे भी बहुत बड़ी भूल हो गई है बच्ची। आप इस बैसाखी से हमें पार करके हमें जो सजा देना चाहती है दे दीजिए, हमें सब मंजूर है। क्योंकि अगर आज भाई साहब को कुछ हो गया ना तो हम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। माँ जी, हम आपसे वादा करते कि हम लोग आपस में चाहे कितना भी लड़े झगड़े, लेकिन अब कभी भी हम हमारे घर को नहीं बांटेंगे, कभी नहीं, कभी बंटवारा नहीं करने देंगे। भाभी, आप हमारा साथ देंगे। सुजाता, मैं भी ये बंटवारा और नहीं चाहती हूँ सुजाता। सुजाता, दिव्यम, राधिका, ये फूल महादेव को अर्पण कर दो। जगमोहन जी, अब आप अपने परिवार के साथ हवन कुंड में एक आहुति और दीजिए। हम लोग यहाँ हैं, फिर ये हवन में आहुति और नारियल कौन चढ़ा रहा है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।